मुंबई के आउटस्कर्ट्स में एक फार्म हाउस था। वहां कभी अंधेरा नहीं होता। हर रात वहां पार्टी होती थी और वो भी इतनी ग्लैमरस, म्यूजिक इतना लाउड, इतनी ब्राइट कि हर कोई इस महफिल का हिस्सा बनना चाहता। कुछ लोग पैसे कमाते हैं, कुछ लोग नाम बनाते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक सपने के लिए जीते हैं। ये कहानी है रूमी की, एक ऐसा आदमी जिसके पास सब कुछ था पर फिर भी कुछ भी नहीं, और उसकी पार्टीज मुंबई के सोशल एलीट सर्कल का पार्ट बन चुकी थी। चाहे इन्फ्लुएंसर्स हो या बिजनेस टाइकून या फिर मॉडल, सबके सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही चीज ट्रेंड करती थी, रूमी की पार्टीज। और धीरे धीरे रूमी की पार्टी लोगों की चेकलिस्ट ही नहीं, विशलिस्ट बन चुकी थी। पर सबसे अजीब बात पता है क्या थी? जहाँ रूमी की पार्टी मुंबई की लाइफ थी, वहीं रूमी खुद उस पार्टी का कभी हिस्सा नहीं बनता। इतनी भीड़ में भी वो तन्हा था। वो बैल्कनी में खड़ा रहता और नीचे चलती हुई पार्टी को बस देखता। लोग समझते थे वो शहर को देख रहा है, पर सच वो किसी एक घर की तरफ देख रहा होता था और शायद किसी एक इंसान को ढूंढ रहा था। पर रूमी हमेशा से ऐसा नहीं था। ना फार्म हाउस, ना इम्पोर्टेड कार्स और ना ही डिजाइनर सूट्स। वो तो एक छोटे से शहर का लड़का था, सिंपल सा पर थोड़ा जिद्दी और ख्वाबों में हमेशा खोया हुआ। कॉलेज के पहले दिन उसने ज़ारा को देखा। वाइट कुर्ती, ब्लू जीन्स और खुले हुए लंबे बाल, हाथों में बुक्स और आंखों में शहर के बड़े सपने। पहले दोस्ती हुई, फिर लाइब्रेरी में बुक्स एक्सचेंज होने लगी और देखते ही देखते वो छोटी सी चाय की टपरी उनका फेवरेट स्पॉट बन गई। वहाँ बैठकर बातें करते और कब घंटे बीत जाते पता ही नहीं चलता। वो प्यार सिंपल था, फिल्टर कॉफ़ी जैसा, थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा, पर एक दूसरे की कंपनी इतनी एडिक्टिव हो गई कि रोज मिलना जरूरी हो गया। ज़ारा को छोटा शहर पसंद नहीं था। उसे बड़ी गाड़ियाँ, सी फेसिंग फ्लैट्स, लग्जरी लाइफस्टाइल का शौक था। और रूमी बस उसे देखता और कहता, एक दिन मैं सब कुछ दूंगा तुम्हें, बस थोड़ा वक्त दो। पर जिंदगी सिर्फ बातों पे नहीं चलती। ज़ारा के घर वालों को स्टेबिलिटी चाहिए थी, एक स्टेबल जॉब में एक अच्छी इनकम कमाने वाला लड़का जिसके साथ फ्यूचर सिक्योर रहे ज़ारा का। और रूमी के पास उस वक्त ये सब नहीं था, सिर्फ सपने थे। और कभी कभी प्यार कम नहीं पड़ता, बस वक्त और पैसा ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। फिर एक दिन वक्त बदला और शहर भी, और उसके साथ ज़ारा की जिंदगी। जय मल्होत्रा नेम ही काफ़ी था। जेनरेशनल वेल्थ, इंडस्ट्रियल एम्पायर और इलीट हाई सोसाइटी का परमानेंट मेंबर। एक ऐसा आदमी जो जहां भी जाता अपने साथ एक अलग सी शान और रिस्पेक्ट को लेके चलता। पावर उसके सरनेम में थी। जय को ज़ारा देखते ही पसंद आ गई और जय की आदत थी जो पसंद आए उसे हासिल करने की। ज़ारा के घर वालों को फ्यूचर दिखा, सिक्योरिटी, स्टेटस और स्टेबिलिटी, और एक आइडियल मैच ज़ारा के लिए। और रूमी, उस वक्त रूमी के पास सिर्फ वादे थे। फिर बहुत ही जल्द में जय और ज़ारा की शादी कर दी गई। लग्जूरियस होटल, फ्लैशिंग कैमरास, डिजाइनर आउटफिट, बिल्कुल वैसा ही जैसा ज़ारा ने हमेशा इमेजिन किया था। और हर टॉप न्यूज़पेपर की एक ही हेडलाइंस, परफेक्ट मैच। पर हर परफेक्ट पिक्चर के पीछे एक अनसेट, इनकम्प्लीट स्टोरी होती है। रूमी उस दिन टूट गया। वो फंक्शन में नहीं था, बस दूर से देखता रहा और पहली बार सोचा, सपने देखने आसान होते हैं पर उन्हें हासिल करना उतना ही मुश्किल। उस रात रूमी ने सिर्फ शहर नहीं छोड़ा, उसने पुराने अपने आप को भी छोड़ दिया और मुंबई चला आया। रूमी मुंबई आया सिर्फ एक बैग के साथ। पहली बार किसी बड़े शहर में आया था, किसी को नहीं जानता था, सब कुछ नया था और वो थोड़ा डरा हुआ था। शुरू के दिन आसान नहीं थे। शेयर्ड पीजी रूम, लोकल ट्रेन की भीड़, जॉब इंटरव्यूज और हर जगह जॉब रिजेक्शन। पर रूमी ने कभी हार नहीं मानी। उसके सपने बड़े थे और मेहनत से वो कभी नहीं डरा। एक छोटी सी रियल एस्टेट फर्म में उसने काम करना शुरू किया। ओवर टाइम, लेट नाइट्स, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दिन में काम और रात में लर्निंग। मुंबई ने उसे काफ़ी मुश्किल दिन दिखाए, पर फिर भी उसने कभी शहर छोड़ने का सोचा भी नहीं, बस और मेहनत करता गया। 5 साल लगे, फिर एक दिन एक रिस्की डील आई और उसमें रूमी ने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी। सबने बोला, पागल है, अपनी सारी सेविंग्स क्यों लगा रहा है? और फिर वो डील भी सक्सेसफुल हो गई। कहते हैं ना, किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और फिर देखते ही देखते वो डील इतनी सक्सेसफुल हो गई
कि उसकी लाइफ ही बदल गई। उसका नेटवर्क बढ़ा और कैपिटल आया और उसके साथ और ही कॉन्फिडेंस। अब मुंबई में रूमी सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था, उसका काफ़ी नाम होने लगा था और वो देखते ही देखते काफ़ी सक्सेसफुल हो गया। और फिर एक दिन उसने प्रॉपर्टी खरीदी और वहीं खरीदी उसी नेबरहुड में जहाँ ज़ारा जय के साथ शिफ्ट हुई थी। ये कोइंसिडेंस नहीं था, रूमी ने इंटेंशनली किया था। 5 साल बीत गए थे पर अब भी वो ज़ारा को भूल नहीं पाया था। इतनी सक्सेस होने के बाद भी वो अंदर से काफ़ी लोनली था और इसी लोनलीनेस को हटाने के लिए वो फार्म हाउस पे पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था। लोग समझते थे रूमी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहा है, पर रूमी उन पार्टीज का कभी पार्ट नहीं बनता। वो सिर्फ बालकनी में खड़ा होता और ज़ारा के घर की तरफ देखता। सक्सेस उसने पा ली थी पर सुकून अभी भी दूर था। उस दिन मुंबई में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। मीटिंग सिंपल थी, एक क्यूट क्वाइट सी कॉफ़ी शॉप। रूमी एक्सपेक्टेड टाइम से पहले आ गया था और कॉर्नर टेबल चूज़ की जहाँ से एंट्रेंस क्लियरली दिख रही हो। वक्त बीतने लगा, 2 बार मेन्यू भी पढ़ लिया पर ऑर्डर कुछ नहीं किया। वो नॉर्मली कॉन्फिडेंट रहता था पर उस दिन काफ़ी रेस्टलेस था। और फिर डोर खुला और ज़ारा आई। सिंपल आउटफिट, एलिगेंट और हाथों में एक बड़ी डायमंड रिंग। रूमी तुरंत खड़ा हो गया, थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था। ज़ारा हल्की सी एक्साइटमेंट के साथ बोली, हाय रूमी। 5 साल बाद मिल रहे थे, दोनों के पास कहने के लिए बहुत कुछ था पर शब्दों की कमी थी। और फिर कॉफ़ी पीते पीते जनरल लाइफ का कैचअप शुरू हुआ और ज़ारा ने कैजुअली पूछा, मुंबई में कहाँ रहते हो? और रूमी ने सीधा देखा, यही तुम्हारे एरिया के आसपास। ज़ारा थोड़ी कंफ्यूज हुई, है कोइंसिडेंस? और फिर रूमी ने बिना नज़र हटाए बोला, नहीं। और बारिश और तेज हो गई थी। ये कहानी अधूरी नहीं थी, सिर्फ वक्त ने इसे थोड़ी देर के लिए रोक दिया था। कॉफ़ी पे मिलने के बाद 3 दिन बाद ज़ारा को एक इनविटेशन मिला, रूमी सैटरडे नाइट प्लीज़ ज्वाइन। उस दिन जय बिजनेस ट्रिप पे होने वाला था। ज़ारा ने पहले इग्नोर किया और फ़ोन साइड पे रख दिया। फिर रात होते होते वो रेडी हो गई, शायद क्यूरोसिटी, क्लोजर या फिर कुछ और। उस रात फार्म हाउस यूजुअल से ज़्यादा ब्राइट था, लाइट्स और इंटेंस लग रही थी, म्यूज़िक लाउडर था और अरेंजमेंट एकदम फ्लॉलेस। ये पार्टी स्पेशल थी, गेस्ट एक एक करके आ रहे थे पर रूमी वो तो सिर्फ एक ही गेस्ट का वेट कर रहा था। और फिर गेट धीरे से खुला और ज़ारा अंदर आई। उसने उस रात ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी और वो उसमें एफर्टलेसली स्टनिंग लग रही थी। ना ज़्यादा लाउड ना ज़्यादा फ्लैशी, बाल खुले हुए थे और ज्वेलरी एकदम मिनिमल। और उसके चेहरे पे अलग ही नूर था और कॉन्फिडेंस ऐसा जैसे उसे पता हो कि इस वक्त पार्टी के सब लोग उसे ही देख रहे हैं। और रूमी के लिए तो अब बस पार्टी शुरू ही हुई थी। बाकी गेस्ट पार्टी को फुल एंजॉय कर रहे थे, सोशल मीडिया स्टोरीज बन रही थी, म्यूजिक चल रहा था पर रूमी के लिए सब कुछ म्यूट हो गया था। वो बस ज़ारा को ही देखता रहा। दोनों की आंखें मिली। ज़ारा ने आते ही पूछा, इतनी ग्रैंड पार्टी, क्या ओकेजन है? रूमी ने हल्का सा स्माइल किया और बोला, तुम्हें क्या लगता है? पर फार्म हाउस के एक कोने में 5 साल पुरानी कहानी फिर से लिखी जा रही थी और उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। रात काफ़ी हो गई थी और पार्टी धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी और सारे ही गेस्ट घर जा रहे थे। ज़ारा बालकनी में खड़ी अपनी ड्रिंक ले रही थी। तभी रूमी ने उससे पूछा, ज़ारा तुम ठीक हो? ज़ारा ने धीरे से कहा, रूमी ये सब कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। और फिर रूमी ने पूछा, क्या तुम जय के साथ खुश हो? ज़ारा ने कुछ नहीं बोला, बस अपनी नज़र हटा ली और बोली, मैं घर जाना चाहती हूँ। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। ज़ारा ने इंसिस्ट किया, ड्राइव मैं करूँगी। रूमी ने एक सेकंड के लिए हेजिटेट किया क्योंकि उसने काफ़ी ड्रिंक कर रखी थी, पर ज़ारा के ज़्यादा जिद करने पे उसे कार कीज दे दी। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और हेडलाइट रेन को कट कर रही थी। और उसी पल रोड के बीच एक आदमी अचानक से भागता हुआ कार के सामने आ गया। ज़ारा ने पैनिक में ब्रेक मारी, टायर स्किड हुए और एक लाउड इम्पैक्ट। रोड पे एक आदमी गिरा हुआ था। ज़ारा के हाथ अब स्टीयरिंग पे कांप रहे थे। रूमी, ये क्या हो गया? मैंने एक आदमी को हिट कर दिया। रूमी ने ज़ारा की तरफ देखा और बोला, तुम पैसेंजर सीट में शिफ्ट हो जाओ
और कोई पूछे तो बोलना मैं ड्राइव कर रहा था, और ये कह के उन्होंने सीट बदल ली। और उस पल रूमी ने डिसीजन लिया कि पुलिस को वो यही बताएगा कि कार वो खुद चला रहा था, ज़ारा नहीं। एक्सीडेंट के बाद सब कुछ बदल गया था। हर जगह न्यूज़ हेडलाइन कार एक्सीडेंट के बारे में ही थी, और रूमी ने वही कहा जो उसने डिसाइड किया था कि उस रात कार वो ही चला रहा था। ज़ारा चुप रही। ज़ारा कभी भी पब्लिक में रूमी के साथ नहीं खड़ी हुई। अब फार्म हाउस की लैविश पार्टीज बंद हो चुकी थी। वहाँ सिर्फ अंधेरा था और लोगों ने पार्टी के लिए एक नया वीकेंड स्पॉट ढूंढ लिया, और रूमी वो तो बस अकेला ही रह गया। हर शाम वो बैल्कनी में खड़ा रहता और ज़ारा के घर को देखता। फिर एक दिन न्यूज़ आई, रूमी शॉट डेड इन हिज फार्म हाउस। दरअसल विक्टिम की वाइफ ने उसे गोली मार दी क्योंकि उसे लगा उसके हस्बैंड को रूमी ने ही मारा था। रूमी चला गया और केस बंद हो गया, और सच भी हमेशा के लिए खामोश हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।